है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एक और नवीनतम वीडियो में आपके लिए लेके आया, जिसमें दोस्तों 2024 में राजस्थान जीके से संबंधित जो भी क्वेश्चन आए दोस्तों, उनकी सीरीज यहाँ पे हम चल रही थी, जिसका दूसरा पार्ट था। यहाँ पे दोस्तों हम यहाँ पे देखने वाले हैं राजस्थान जीके से संबंधित जो भी क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं, और साथ ही दोस्तों भविष्य में जो क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उनसे संबंधित ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। चाहे आप दोस्तों पशु परिचर की तैयारी करो, चाहे बीएसटीसी की कर रहे हो, चाहे दोस्तों राजस्थान पुलिस की कर रहे हो, या दोस्तों चाहे आरएस की आप तैयारी कर रहे हो, या एसआई भर्ती की तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों सभी के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि दोस्तों सभी एग्जामों में राजस्थान जीके का पार्ट आता है, और राजस्थान जीके के दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों पीवाईक्यू और एमसीक्यू जो भी दोस्तों क्वेश्चन है, यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। जो दोस्तों यहाँ पे मुख्य टॉपिक रहेगा कि प्रीवियस में जो आए हुए, चाहे वो आरपीएससी के हो, चाहे दोस्तों अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के एग्जाम हो, सभी एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो काफी बेहतरीन होने वाला है। यदि आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को दबा ले, जिससे कि आने वाले जो भी अगले वीडियो होंगे सभी की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाएंगे, और आप नवीनतम जो सूचनाएं हैं उनसे लगातार अपडेटेड रहोगे। साथ ही आपने यदि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, क्योंकि इससे संबंधित जो भी पीडीएफ है, नोट्स है, आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही प्राप्त होने वाले हैं। साथ ही फेसबुक, इंस्टाग्राम से भी आप जुड़ सकते हो नवीनतम अपडेट के लिए। सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहां से जाके उनको ज्वाइन करके सर्वोत्तम अकेडमी से जुड़ सकते हो दोस्तों। तो बिना देरी के ओर चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे कि जो दोस्तों यहाँ पे राजस्थान जीके से संबंधित टोटल यहाँ पे लगभग 30 से 40 क्वेश्चन की यहाँ पे हमारी सीरीज होने वाली है, और उसी सीरीज में हम यहाँ पे दोस्तों आपसे डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, और कौन से दोस्तों एग्जाम में संभावित है दोस्तों, और प्रीवियस में आए हुए क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखने वाले कि पहला ही क्वेश्चन, और दोस्तों बेहतरीन क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे कि खालिस्तान पर चित्रित पिछवई नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है। दोस्तों ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको ब्लैंक दिया गया है, यहाँ पे आपको चूज करना है कि इसमें क्या आएगा। तो दोस्तों ये आपको बता देता हूँ कि आरपीएससी दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो टीचर है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो टीचर है जीके के पेपर में दोस्तों ये आया हुआ क्वेश्चन है, जिसको आप यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि खालिस्तान पर चित्रित पिछवई नाथ द्वारा चित्रशला। तो आपको दोस्तों नाथ द्वारा चित्रशला श्री कृष्ण भगवान से संबंधित है, और दोस्तों इनकी पिछवैया प्रसिद्ध है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। और पिछवैया किस पर बनाई जाती है दोस्तों, तो आपको बताना है ऑप्शन में से चमड़े पर, कागज पर, कपड़ा पर और लकड़ी पर। तो दोस्तों ये कपड़े पर बनाई जाती है पिछवई चित्रकला। तो यहाँ पे दोस्तों कपड़े पर यहाँ पे क्या आ जाएगा, कपड़ा आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कपड़ा आ जाएगा। इस प्रकार यहाँ पे इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, 3 ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप देख सकते हो कि मोरबंदिया, पहरावना, तानना नामक 3 प्रकार के विवाह किस जनजाति से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे मतलब दोस्तों विवाह के प्रकार बताए गए यहाँ पे, मोरबंदिया, पहरावना और तानना नामक 3 प्रकार के विवाह दोस्तों, 3 प्रकार के विवाह किस जनजाति से में प्रचलित है दोस्तों। तो आप देख सकते हो भील हो गया, सहरिया हो गया, गरासिया हो गया और मीना जनजाति। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो राइट आंसर यहाँ पे गरासिया जो जनजाति है, इसका राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है। ये दोस्तों आपको 5 सेकंड का यहाँ पे समय दिया जाएगा। यदि आपको आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा, जिससे कि आपका पता चले कितनी आपके यहाँ पे तैयारी हो रही है। और मैं रेगुलर यहाँ पे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। जो आरएस भर्ती प्रक्रिया, चाहिए वो सेकंड ग्रेड टीचर हो, आरएस हो, चाहिए एसआई भर्ती हो, चाहिए दोस्तों फर्स्ट ग्रेड हो, चाहिए दोस्तों थर्ड ग्रेड भर्ती हो, सभी में ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ से एकदम महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देख इसका आंसर क्या रहने वाला है दोस्तों, मोरबंदिया, पहरावना और तानना जो सहरिया जनजाति है उसमें विवाह के दोस्तों गरासिया जनजाति में क्या है, विवाह के प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अक्षय तृतीया दोस्तों, अक्षय तृतीया का त्योहार कब मनाया जाता है। राजस्थान में दोस्तों काफी प्रसिद्ध है, क्योंकि इस दिन दोस्तों बताया जाता है कि सर्वाधिक क्या होते हैं यहाँ पे, बाल विवाह दोस्तों। सर्वाधिक बाल विवाह आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि सर्वाधिक बाल विवाह किस तिथि को होते हैं, तो अक्षय तृतीया को यहाँ पे दोस्तों सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। और इसी में पूछा गया कि अक्षय तृतीया का त्योहार कब मनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये एग्जाम में दोस्तों हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये राजस्थान के पॉइंट ऑफ से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। और उसी आधार पर दोस्तों यहाँ पे अक्षय तृतीया का त्योहार कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन हम यहाँ पे देखेंगे, वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया, ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया, वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष की तृतीया,
और आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वैशाख महीने की जो शुक्ल पक्ष है दोस्तों उसकी तृतीया। आपको दोस्तों यहाँ पे अक्षय तृतीया, तृतीया से तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए, तृतीया आनी चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे वैशाख की शुक्ल पक्ष जो होता है उसमें ये अक्षय तृतीया मनाई जाती है दोस्तों। और इस दिन सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं राजस्थान में दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह अक्षय तृतीया के दिन होते हैं, इसलिए ये दोस्तों यहाँ पे राजस्थान के पॉइंट से काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि लोक गायकी चार बेत शैली राजस्थान के किस नगर से में प्रचलित रही है दोस्तों। जो लोक गायकी चार बेत शैली की बात हो रही है दोस्तों वो किस नगर में यहाँ पे प्रचलित है। तो ऑप्शन देखते हैं टोंक, जयपुर, अलवर और बीकानेर। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ए अर्थात जो टोंक है इसका राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है कि जो चार बेत शैली है दोस्तों यहाँ पे टोंक में यहाँ की प्रचलित है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं निम्न में से कौन सी रचना कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की यहाँ पे जानकारी देती है दोस्तों। आपको बता दें 1300 दोस्तों यहाँ पे 1309 और 1311 में दोस्तों दो बार यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है, 1309 और 1311 इसमें पहली बार आक्रमण करता है दोस्तों यहाँ पे सिवाना दुर्ग पर आक्रमण करता है जो कहाँ पे है बाड़मेर में। सिवाना कहाँ पे दोस्तों, बाड़मेर के अंदर। वहां पे किसका आक्रमण होता है यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी का। जबकि 1311 की बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों जालोर दुर्ग पर किसका आक्रमण होता है अलाउद्दीन खिलजी का। और उसी रचना से उसी समय की दोस्तों यहाँ पे कानड़देव प्रबंध था, जालोर का जो शासक था कानड़देव प्रबंध, तो उसी से संबंधित यहाँ पे दोस्तों जानकारी मिलती है कि अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की यहाँ पे जानकारी किसमें मिलती है। तो आप देख सकते हो सृजन चरित्र में वीरमदेव सोनग्रारी बात, पद्मावत और एक लिंग महात्म्य। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ दोस्तों यहाँ पे वीरमदेव। दोस्तों कानड़देव का पुत्र था वीरमदेव और वीरमदेव की जो दोस्तों यहाँ पे रचना है वीरमदेव सोनग्रारी बात दोस्तों, इसमें इसका क्या मिलता है जो अलाउद्दीन खिलजी और जालोर का शासक कानड़देव चौहान के आपसी संबंधों के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये आप ऑप्शन इसका 2 अर्थात 20 का ऑप्शन राइट हो जाएगा वीरमदेव सोनग्रारी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो बात करते हैं कि विशलदेव रासो की रचना किसने की थी दोस्तों। ऑप्शन है कि विशलदेव दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन क्या है और विशलदेव रासो की रचना किसने की थी। तो आपके सामने ऑप्शन है चंद्रप्रदाई, महेश दास, सूर्यमल मिश्रण और नरपति नाले। तो दोस्तों यहाँ पे आपको याद होना चाहिए विशलदेव रासो दोस्तों यहाँ पे जो विग्रह राज चतुर्थ है दोस्तों यहाँ पे विग्रह राज चतुर्थ के बारे में बात हो रही है। विग्रह राज चतुर्थ दोस्तों उसके बारे में बात हो रही है जिसे विशलदेव भी कहा जाता है। और उसकी रचना दोस्तों यहाँ पे उसी के आधार पे यहाँ पे विशलदेव रासो की रचना की और किसके द्वारा की गई। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है, आपको यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हो दोस्तों। तो ये यहाँ पे हम देखेंगे इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों यहाँ पे फोर्थ अर्थात जो नरपति नाले है उसके द्वारा दोस्तों इसकी क्या की गई यहाँ पे रचना की गई दोस्तों। किसकी, नरपति नाले के द्वारा विशलदेव रासो की रचना की गई। जो दोस्तों यहाँ पे अजमेर के जो चौहान शासक थे विग्रह राज चतुर्थ के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। और उन्हीं का नाम दोस्तों यहाँ पे विशलदेव है जिन्हें विग्रह राज चतुर्थ या विशलदेव के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों दादू पंथ की मुख्य गद्दी। दोस्तों यहाँ पे मुख्य गद्दी की बात कर सकते हैं या मुख्य पीठ की बात कर सकते हैं, कहां पर स्थित है दोस्तों दादू पंथ की बात कर लेते हैं तो मुख्य पीठ या गद्दी कहां पे है। ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे नरैना, गोगामेड़ी, सांभर और डीडवाना। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो यदि आपको राइट आंसर पता है। आपको 5 सेकंड का यहाँ पे समय दिया जाता है, यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों ए अर्थात जो नरैना है इसका राइट आंसर होगा कि नरैना में दोस्तों यहाँ पे गोगामेड़ी नहीं होगा। यहाँ पे दोस्तों गोगा जी की जो पीठ है वो कहाँ पे है, गोगामेड़ी के अंदर है। जबकि नरैना जो जयपुर के अंदर आता है दोस्तों, वहां पे दादू पंथ की क्या है पीठ या गद्दी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो दोस्तों बात करते हैं कि मंडन द्वारा निम्नलिखित में से किन पुस्तकों की रचना की गई थी दोस्तों। मंडन था दोस्तों एक कवि, उनके द्वारा यहाँ पे कौन सी पुस्तकों की रचना की गई। तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन सी पुस्तकों की रचना की गई। जो मंडन था दोस्तों यहाँ पे कुंभा का जो शिल्पी था दोस्तों यहाँ पे कुंभा की बात कर लेते हैं। राणा कुंभा जो मेवाड़ का शासक था दोस्तों यहाँ पे कुंभा जो दोस्तों यहाँ पे दुर्गों का 84 दुर्ग राजस्थान में थे, उनमें से लगभग 32 जो दुर्ग थे दोस्तों यहाँ पे उसका क्या किया गया था कुंभा के द्वारा जीर्णोद्धार करवाया गया था दोस्तों यहाँ पे जीर्णोद्धार करवाया गया था। और उसी के समय दोस्तों यहाँ पे मंडन था कवि, तो उनके द्वारा किन किन पुस्तकों की रचना की गई। तो यहाँ पे हम देखने आते हैं कि राजवल्लभ, रूपावतार, मूर्ति प्रकरण और वास्तु सार दोस्तों।
तो यहाँ पे आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है दोस्तों। यदि आपको आंसर पता है तो आप आंसर बता सकते हो। वैसे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि राज वल्लभ मंडन, रूपावतार, देव मूर्ति प्रकरण और वास्तुसार, ये चारों रचना दोस्तों यहाँ पे मंडन की है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा, जिसमें 1 2 3 4 यहाँ पे सारे ही आंसर है, जिसके द्वारा यहाँ पे मंडन के द्वारा इन पुस्तकों की यहाँ पे रचना की गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप देख सकते हो कि दोस्तों आप बता सकते हो कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। यदि आपको ये क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा कि कब मनाया जाता है, कि 22 अप्रैल, 5 अप्रैल, 22 मई और 2 फरवरी दोस्तों कब मनाया जाता है। तो आप देख सकते हो कि जो पृथ्वी दिवस है वो कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को यहाँ पे पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। साथ ही नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नीचे देखिए, कूट की सहायता से सही युग्मों का चयन कीजिए दोस्तों। कूट की सहायता से सही युग्म का चयन कीजिए। कौन सा युग्म किसमें सुमेलित है दोस्तों, मतलब महासागर दे रखा है और उसका सीमावर्ती जो सागर है वो यहाँ पे दे रखा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रशांत महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया, आर्कटिक महासागर हो गया और अटलांटिक या अंध महासागर हो गया। उसमें बात करते हैं कोरल सागर हो गया, बंडा सागर हो गया, कारा सागर हो गया, बेरिंग सागर हो गया। तो इसमें से दोस्तों यहाँ पे कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है उसका यहाँ पे चयन आपको करना है दोस्तों। तो यहाँ पे सही सुमेलित कौन सा है, तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे प्रशांत महासागर में बेरिंग सागर स्थित है। यहाँ पे प्रशांत महासागर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों प्रशांत महासागर में कौन सा है, बेरिंग सागर है। कोरल रीफ दोस्तों यहाँ पे कहाँ पे है, बेरिंग सागर प्रशांत महासागर में स्थित है यहाँ पे ए। और इसका सी दोस्तों यहाँ पे आर्कटिक सागर की बात कर लेते हैं। आर्कटिक सागर दोस्तों यहाँ पे कहाँ पे स्थित है दोस्तों, बेरिंग सागर कहाँ पे स्थित है, बेरिंग सागर जो प्रशांत महासागर है। और जो किसकी बात करते हैं, प्रशांत महासागर के अंदर जो कौन सा भाग हो गया, इधर मतलब उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और इधर दोस्तों एशिया का पार्ट हो गया, उसके अंदर बेरिंग सागर स्थित है। तो इस प्रकार यहाँ पे ये इसका मिलान हो जाता है। हिंद महासागर दोस्तों यहाँ पे सूंडा गर्त हिंद महासागर में है, तो बंडा सागर कोई भी यहाँ पे नहीं है, इसलिए सुमेलित नहीं है। कोरल सागर की बात करते हैं तो कोरल जो दोस्तों यहाँ पे सागर वो भी कहाँ पे है, प्रशांत महासागर में है, इसलिए ये इसका मिलान हो रहा है। जबकि बात करते हैं अटलांटिक महासागर, तो अटलांटिक महासागर का यहाँ पे मिलान नहीं होता है, इस प्रकार ये यहाँ पे गलत हो जाता है। यहाँ पे हिंद महासागर गलत हो जाता है। तो इस प्रकार दो ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों आर्कटिक महासागर की बात करते हैं तो कारा सागर आर्कटिक महासागर में है। इस प्रकार यहाँ पे हम देखेंगे तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब प्रशांत महासागर दोस्तों यहाँ पे बेरिंग सागर भी है और कोरल सागर भी प्रशांत महासागर में है। इसके कारण यहाँ पे दोस्तों ये दो मैच कर रहे हैं, इसका डी यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है और यहाँ पे ए बी इसका भी मैच नहीं कर रहा है। इसका कारण यहाँ पे ए और सी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे राजस्थान में स्थित वागड़ नामक उबड़ खाबड़ सतह एवं विच्छेदित स्थलाकृति किस नदी कार्य के द्वारा यहाँ पे निर्मित है। राजस्थान में स्थित वागड़ दोस्तों, राजस्थान में स्थित वागड़ उबड़ खाबड़ सतह एवं विच्छेदित स्थलाकृति किस नदी कार्य द्वारा यहाँ पे निर्मित है। तो बात करते हैं बनास नदी, लूनी नदी, चंबल नदी और माही नदी। तो राइट आंसर दोस्तों आपको पता होना चाहिए, वागड़ क्षेत्र की बात हो रही है जो उबड़ खाबड़ बना हुआ है। और वागड़ की बात कर लेते हैं दोस्तों, माही नदी का ये क्या है, क्षेत्र है दोस्तों। माही नदी और वागड़ की बात कर लेते हैं, कहाँ पे है दोस्तों, बांसवाड़ा, कहाँ पे है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर दोस्तों, बांसवाड़ा और कहाँ पे है, डूंगरपुर के अंदर ये स्थित है। और माही नदी का दोस्तों यहाँ पे प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ पे माही नदी यहाँ पे उबड़ खाबड़ मैदान या विच्छेदित स्थलाकृतियों का निर्माण करती है, जिस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, वागड़ कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट करने वाली बात, आपको क्वेश्चन सही ढंग से पढ़ना है दोस्तों। सुमेलित नहीं है की बात हो रही है तो यहाँ पे हम देखेंगे कि उद्योग दे रखा है और उनकी स्थिति, कौन सा उद्योग कहाँ पर स्थित है दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि हाईटेक जो ग्लास फैक्ट्री है वो कहाँ पे है, धौलपुर के अंदर है। ये सही है, इसका राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे, ये मतलब सही है। इसमें दोस्तों सही नहीं है उसकी बात हो रही है यहाँ पे दोस्तों, मतलब ये तो यहाँ पे सही है। यहाँ पे हाईटेक जो ग्लास फैक्ट्री है धौलपुर में स्थित है। सफेद सीमेंट का कारखाना दोस्तों यहाँ पे कहाँ पे है, गोटन नागौर में है दोस्तों। सफेद सीमेंट का कारखाना गोटन नागौर में है। टायर ट्यूब की बात कर लेते हैं दोस्तों, टायर ट्यूब कहाँ पे है, कांकरोली राजसमंद के अंदर दोस्तों, कांकरोली राजसमंद के अंदर और अलवर में यहाँ पे टायर ट्यूब का है। और साथ ही बात करते हैं पॉलीमर जो कहाँ पे है, सापरा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, मतलब सुमेलित नहीं है दो, अर्थात जो सफेद सीमेंट का है निम्बाहेड़ा में नहीं है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों ब्लैक सीमेंट दोस्तों, ब्लैक सीमेंट जो है दोस्तों
उसकी यहाँ पे बात हो रही है। ब्लैक सीमेंट कहाँ पे, निम्बाहेड़ा में, जबकि सफेद सीमेंट का कारखाना कहाँ पे है, सफेद सीमेंट की बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, सफेद सीमेंट की तो गोटन नागौर में दोस्तों, यहाँ पे गोटन नागौर में है सफेद सीमेंट का कारखाना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि गलत युग्म चुनिए, मतलब गलत जो युग्म है उसको यहाँ पे हमें चुनना है, कौन सा गलत है, मतलब सही को आपको मिलान करना है और गलत को आपको चुनना है। यहाँ पे गलत जो होगा वही इसका क्या होगा, यहाँ पे आंसर होगा। अब देखते हैं पहला, सालिम सिंह की हवेली कहाँ पे है, तो जैसलमेर में सालिम सिंह की हवेली स्थित है दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों सही है, इसका आंसर ये जैसलमेर सही है। जसवंत का थड़ा कहाँ पे है दोस्तों, जोधपुर के अंदर है, ये भी सही है। अर्थुना दोस्तों कहाँ पे है, अर्थुना बांसवाड़ा में है दोस्तों यहाँ पे। अर्थुना कहाँ पे है दोस्तों, अर्थुना बांसवाड़ा के अंदर है। यहाँ पे आप देख सकते हो अर्थुना कहाँ पे है, बांसवाड़ा में है। और साथ ही बात कर लेते हैं त्रिपुरा सुंदरी, तो त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ पे दोस्तों, तलवाड़ा दोस्तों, तलवाड़ा कहाँ पे है, तलवाड़ा बांसवाड़ा में। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, एक तिलवाड़ा होता है, एक क्या होता है, तिलवाड़ा दोस्तों। तिलवाड़ा कहाँ पे है दोस्तों, तिलवाड़ा बाड़मेर में है, जो मल्लीनाथ जी से संबंधित है। ये दोस्तों तलवाड़ा है जो बांसवाड़ा से संबंधित है। त्रिपुरा सुंदरी माता जो है उसका यहाँ पे मंदिर है। अर्थुना की बात कर लेते हैं तो अर्थुना बांसवाड़ा में है, ये यहाँ पे सुमेलित नहीं करता है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यदि आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आने वाले इसी प्रकार के वीडियो आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके और आप दोस्तों नवीनतम जो सूचनाएं हैं उनसे भी अपडेटेड रहे। साथ ही अपनी तैयारी भी दोस्तों यहाँ पे बेहतरीन रहे। आपकी तैयारी से संबंधित दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट से काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। रेगुलर आपको आपके एग्जाम की तैयारी से संबंधित यहाँ पे क्लासेस मिलती रहेंगी दोस्तों, तो लगातार आप यहाँ चैनल पे बने रहें, जिससे कि आपको नवीनतम सूचनाएं और साथ ही आपकी तैयारी से संबंधित वीडियो मिल सके दोस्तों। खैरी तथा लोही नस्लें हैं दोस्तों, खैरी और लोही किसकी नस्लें हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो क्रमशः देखते हैं तो भेड़ और ऊंट की नस्ल होगी, ऊंट और भेड़ की नस्ल होगी, बकरी और भेड़ की नस्ल होगी, भेड़ और बकरी की नस्ल होगी। तो दोस्तों बात करते हैं जो खैरी है दोस्तों किसकी नस्ल है, वो खैरी की बात कर लेते हैं तो दोस्तों भेड़ की नस्ल है। जबकि बात करते हैं लोही दोस्तों, लोही किसकी नस्ल है, यहाँ पे बकरी की नस्ल है दोस्तों। इस प्रकार यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। खैरी किसकी नस्ल है, यहाँ पे दोस्तों भेड़ की नस्ल होगी, और लोही किसकी होगी, यहाँ पे बकरी की नस्ल हो जाती है दोस्तों। तो इस प्रकार राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ हो जाता है। ये दोस्तों सभी क्वेश्चन एग्जाम में, चाहिए वो आरपीएससी का एग्जाम हो, चाहिए दोस्तों आरएसएसबी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, या राजस्थान जो आरपीएससी है उसके द्वारा दोस्तों एग्जाम में यहाँ पे राजस्थान में कंडक्ट करवाए जाते हैं। सभी एग्जाम आपकी तैयारी से संबंधित है दोस्तों। पूर्व में ये एग्जाम में पूछे गए ये क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं किस अभिलेख में प्रतिहार को सौमित्र या लक्ष्मण से अद्भुत हुआ कहा गया है दोस्तों। मतलब दोस्तों कौन सा ऐसा अभिलेख है जो प्रतिहार या कह सकते हैं गुजर प्रतिहारों को सौमित्र या लक्ष्मण से उद्भूत हुआ कहा गया है। मतलब दोस्तों उन्हें कहा गया कि लक्ष्मण का अवतार भी कहा गया है किन्हें, प्रतिहारों को। दोस्तों कौन से अभिलेख में कहा गया है, तो ग्वालियर अभिलेख, जोधपुर अभिलेख, उज्जैन अभिलेख और कन्नौज अभिलेख। आप बता सकते हो दोस्तों 5 सेकंड के आपके पास टाइम है, जिसमें दोस्तों आप बता सकते हो कि प्रतिहार की उत्पत्ति दोस्तों या उद्भूति किससे मानी जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों इसका कि जो प्रतिहार है, गुर्जर प्रतिहार, उनकी उत्पत्ति यहाँ पे दोस्तों जो सौमित्र जो या कह सकते हैं कि लक्ष्मण से उद्भूत हुई मानी गई, वो कहाँ से पता प्राप्त होती है, वो दोस्तों यहाँ पे पता प्राप्त होती है ग्वालियर जो अभिलेख है, ग्वालियर अभिलेख से दोस्तों इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। किस अभिलेख से यहाँ पे दोस्तों सौमित्र जो जानकारी लिखी हुई है लक्ष्मण का अवतार के रूप में जानकारी मिली है, जो ग्वालियर अभिलेख है उससे हमें ये जानकारी मिलती है। ललित विग्रहराज नाटक का लेखक सोमदेव किस चौहान शासक का राजकवि था दोस्तों। ललित विग्रहराज जो नाटक था दोस्तों यहाँ पे किसके समय यहाँ पे दोस्तों वो दरबारी राजकवि था दोस्तों, या कह सकते हैं कि किसके काल में यहाँ पे सोमदेव जिसने यहाँ पे ललित विग्रहराज की रचना की दोस्तों। बात करते हैं पृथ्वीराज प्रथम, अर्णोराज हो गया, जगदेव हो गया और विग्रहराज चतुर्थ। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, फोर्थ अर्थात विग्रहराज चतुर्थ, या दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, बीसल देव, क्या कहा जाता है इसके, बीसल देव कहा जाता है, जिन्होंने जिनके दरबारी के भी कौन थे दोस्तों, यहाँ पे सोमदेव थे, जिनके द्वारा यहाँ पे ललित विग्रहराज की रचना की गई। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं सुल्तान
सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय मारा गया दोस्तों। रणथंभौर की जो किलेबंदी थी उसकी घेराबंदी कर रहे थे, उस समय मारा गया था। अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था, कौन सा सेनापति था, तो बात करते हैं उलूग खां, जलाल खां, मोहम्मद खां और नुसरत खां। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि जो रणथंभौर आक्रमण के समय मारा गया था, कौन सा सेनापति था, तो बात करते हैं नुसरत खां जो था वो यहाँ पे सेनापति था। जो रणथंभौर आक्रमण के समय जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति रणथंभौर आक्रमण के समय क्या हुआ था, यहाँ पे मारा गया था। मतलब इसका राइट आंसर क्या क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे थर्ड इसका राइट आंसर होगा कि नुसरत खां इसका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध के नाम से यहाँ पे पुकारा दोस्तों। किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा के युद्ध के नाम से यहाँ पे पुकारा है, तो ऑप्शन हम यहाँ पे देखते हैं अब्दुल कादर बदायूनी, कर्नल जेम्स टोड, अबुल फजल और निजामुद्दीन अहमद। तो यहाँ पे दोस्तों ये एग्जाम में 100% किसी भी एग्जाम में छप सकता है, मतलब यहाँ पे दोस्तों स्टार लगा लिए या इंपोर्टेंट इसको आप कर सकते हो, इंपोर्टेंट लिख सकते हो दोस्तों, काफी स्टार लगा सकते हो क्योंकि अक्सर एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं गोगुंदा का युद्ध किसे कहा जाता है, यहाँ पे देखते हैं अब्दुल कादर जो बदायूनी है उसे क्या कहा, उसने क्या दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा दोस्तों, यहाँ पे गोगुंदा का युद्ध के नाम से यहाँ पे जाना है। तो इसका राइट आंसर ए अर्थात जो अब्दुल कादर बदायूनी यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था दोस्तों। यहाँ पे ये दोस्तों पॉलिटिकल एजेंट से संबंधित एक क्वेश्चन तो कम से कम यहाँ पे 1857 की क्रांति का आपके एग्जाम में 100% आता है दोस्तों। तो यहाँ पे हम देखेंगे मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट पीए दोस्तों, पीए मेवाड़ का पीए कौन था, पॉलिटिकल एजेंट कौन था उस समय जब 1857 की क्रांति हो रही थी। तो यहाँ पे देखते हैं मेजर सावर्स, कर्नल ईडन, कर्नल मेलिशन, मेजर मैकमेसन। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगी कि मेवाड़ का जो था मेजर सावर्स था, जबकि मारवाड़ की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे मारवाड़ में कौन था दोस्तों, मैकमोसन दोस्तों, मैकमोसन दोस्तों, इसका क्या नाम था, मैकमोसन दोस्तों। कहाँ पे था, मारवाड़ में था। जबकि मेवाड़ की बात कर लेते हैं यहाँ पे ए अर्थात जो मेजर सावर था यहाँ पे मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की, तो चांदकरण शारदा और हरविलास शारदा राजस्थान की किस संस्था से यहाँ पे संबंधित रहे हैं दोस्तों। चांदकरण शारदा और दोस्तों यहाँ पे हरविलास शारदा किस संस्था से इनका संबंध रहा है, बात करते हैं संत सभा से, आर्य समाज से, इंडियन एसोसिएशन से और महाजन सभा से। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका दो अर्थात जो आर्य समाज है उसका संबंध किससे है दोस्तों, यहाँ पे जो हरविलास शारदा और चांदकरण शारदा है इनका संबंध दोस्तों यहाँ पे आर्य समाज से रहा है दोस्तों। और आर्य समाज की बात कर लेते हैं अजमेर में दोस्तों, यहाँ पे अजमेर में चांदकरण शारदा और हरविलास शारदा का संबंध रहा है दोस्तों, और साथ ही साथ यहाँ पे आर्य समाज से भी इनका यहाँ पे संबंध रहता है। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे देखते हैं कि 1911 और 1912 ईस्वी में गोविंद गुरु की गतिविधियों का केंद्र था दोस्तों। मतलब 1911 और 1912 की बात करते हैं 1908 से दोस्तों 1913 तक इन्होंने यहाँ पे मानगढ़ की पहाड़ी दोस्तों पे मानगढ़ की पहाड़ी पर वार्षिक क्या किया था, आयोजन किया था दोस्तों, वार्षिक जो सम्मेलन या सभा का दोस्तों यहाँ पे आयोजन किया था 1908 से 1913 के मध्य यहाँ पे गोविंद गुरु ने। और उन्हीं की गतिविधियों का केंद्र कौन सा था, तो वो हम यहाँ पे बात करते हैं 1911 और 1912 में गोविंद गुरु की गतिविधियों का केंद्र कौन सा था। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों ईडर हो गया, सूत हो गया, बेड़सा हो गया और खेड़ा हो गया। तो राइट आंसर यहाँ पे आप बता सकते हो दोस्तों, यहाँ पे बेड़सा इसका राइट आंसर होगा कि 1911 और 1912 ईस्वी में गोविंद गुरु की जो गतिविधियां थी उनका केंद्र क्या था दोस्तों, यहाँ पे उनकी गतिविधियों का केंद्र दोस्तों यहाँ पे बेड़सा था। तो यहाँ पे राइट आंसर बेड़सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो बात करते हैं कि मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय कब हुआ था दोस्तों। मत्स्य संघ जो था उसका वृहत राजस्थान में कब विलय हुआ था, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 15 मई 1949, 18 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948 और 30 मार्च 1949। तो यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों वृहत राजस्थान की बात हो रही है, यहाँ पे मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय कब हुआ था। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वृहत राजस्थान की बात कर लेते हैं दोस्तों। वृहत राजस्थान 30 मार्च 1949 का जो समय था उसको दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, वृहत राजस्थान के नाम से जाना जाता था। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे 15 मई 1949 को दोस्तों यहाँ पे
जो बाद में यहाँ पे मत्स्य संघ का दोस्तों यहाँ पे किस में विलय कर दिया गया था, वृहत्तर राजस्थान में विलय कर दिया गया था। किस कमेटी की सिफारिश पर, शंकर देव राय कमेटी जो थी उसकी सिफारिश पर यहाँ पे वृहत्तर राजस्थान का विलय किसमें किया गया था, मत्स्य संघ में कर दिया गया था दोस्तों। तो राइट आंसर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 30 मार्च 1949 की बात कर लेते हैं, वृहत्तर राजस्थान का यहाँ पे गठन किया गया। अब 18 अप्रैल की बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे 18 अप्रैल को पूर्व राजस्थान दोस्तों यहाँ पे पूर्व राजस्थान का गठन किया गया था। वृहत्तर राजस्थान का गठन दोस्तों 30 मार्च को, जो 18 मार्च 1948 को दोस्तों यहाँ पे मत्स्य संघ दोस्तों यहाँ पे मत्स्य संघ था उसका यहाँ पे गठन किया गया था दोस्तों। जबकि मत्स्य संघ का विलय की बात हो रही है यहाँ पे दोस्तों, वृहत्तर राजस्थान में कब किया गया, 15 मई 1949 को किया गया। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग कोसवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों कोसवर्धन दुर्ग के नाम से कौन सा जाना जाता है, तो ऑप्शन हम यहाँ पे देखते हैं, अलवर का बाला किला, शेरगढ़ दुर्ग, तिवनगढ़ दुर्ग, सिवाना दुर्ग। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कोसवर्धन दुर्ग। तो या शेरगढ़ दुर्ग, इसे ही क्या कहा जाता है, शेरगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। कोसवर्धन दुर्ग जो कहाँ पे स्थित है दोस्तों, यहाँ पे बारां के अंदर, ये कहाँ पे स्थित है, बारां के अंदर स्थित है कोसवर्धन दुर्ग, जिसे शेरगढ़ भी कहा जाता है दोस्तों। एक अन्य दुर्ग जो दोस्तों शेरगढ़ में कहाँ पे है, धौलपुर में दोस्तों, यहाँ पे कहाँ पे है, धौलपुर के अंदर है, जिसे भी कहा जाता है शेरगढ़ दुर्ग कहा जाता है। एक अन्य शेरगढ़ दुर्ग दोस्तों बारां में है, जिसे कोसवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। अब सिवाना दुर्ग की बात कर लेते हैं दोस्तों, सिवाना दुर्ग कहाँ पे है, बाड़मेर के अंदर है। और साथ ही बात कर लेते हैं तिवनगढ़ और त्रिभुवनगढ़ कहाँ पे है दोस्तों, करौली के अंदर है दोस्तों। कहाँ पे है, करौली के अंदर दोस्तों। कहाँ पे है तिवनगढ़, तो करौली के अंदर है। शेरगढ़ दुर्ग दोस्तों बारां में है और शेरगढ़ दुर्ग ही धौलपुर में है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों कोसवर्धन दुर्ग भी लिखा हुआ है, तो कोसवर्धन दुर्ग शेरगढ़ दुर्ग कहाँ पे है, बारां के अंदर है। एक ही दुर्ग है जिसका अन्य अन्य नाम के रूप में यहाँ पे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो बात करते हैं लोक देवता हड़बू जी का मुख्य मंदिर। दोस्तों लोक देवता हड़बू जी है, उनका मुख्य मंदिर कहाँ पे स्थित है दोस्तों। तो हड़बू जी का मुख्य मंदिर की बात कर लेते हैं, ऑप्शन देखते हैं कि सांबला, सामलिया, कोलू और बेगुंटी। दोस्तों यहाँ पे मुख्य मंदिर हड़बू जी की बात हो रही है, तो हड़बू जी का मुख्य मंदिर कहाँ पे है, बेगुंटी जोधपुर में दोस्तों। बेगुंटी कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, यहाँ पे जोधपुर के अंदर पड़ता है। बेगुंटी कहाँ पे है, जोधपुर के अंदर दोस्तों, जहाँ पे हड़बू जी का मुख्य मंदिर स्थित है दोस्तों। इनका जन्म की बात कर लेते हैं दोस्तों, हड़बू जी का जन्म कहाँ पे होता है दोस्तों, पाबू जी का होता है दोस्तों। यहाँ पे पाबू जी की बात होती है, तो पाबू जी कोलूमंड कहाँ पे है, फलोदी जोधपुर में दोस्तों। यहाँ पे कोलूमंड फलोदी जोधपुर में पाबू जी का संबंध है। जबकि दोस्तों बेगुंटी जो जोधपुर है दोस्तों, यहाँ पे जो बेगुंटी जोधपुर में यहाँ पे हड़बू जी से संबंधित है। जबकि सांवला जो डूंगरपुर पड़ता है दोस्तों, यहाँ पे डूंगरपुर सांवला जो किससे संबंधित है, संत माव जी जो दोस्तों, यहाँ पे संत माव जी से संबंधित कौन सी जगह है, सांवला डूंगरपुर है यहाँ पे। तो इस प्रकार हमने सभी क्वेश्चन यहाँ पे हमने देख लिए। और दोस्तों तो इस प्रकार ये क्वेश्चनों की सीरीज थी, ये आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। सभी एग्जामों में ये प्रीवियस में आए हुए क्वेश्चन है, चाहे वो दोस्तों आरपीएससी के एग्जाम में आए हो, चाहे दोस्तों यहाँ पे आरएसएम एसएसबी के एग्जाम में आए हो। इस प्रकार दोस्तों सभी क्वेश्चन आपकी तैयारी को बेहतरीन करने वाले हैं दोस्तों। लगभग यहाँ पे हमने 30 से 40 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्कशन किए। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल लगी, तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को दबा ले, जिससे कि आने वाली जो भी अगले वीडियो इसी प्रकार के होंगे उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाएंगे। और यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जहां से जाकर इनको इसकी पीडीएफ वहां से प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। तो मिलते हैं नई वीडियो में दोस्तों। ये सभी क्लासेस आपकी तैयारी को बेहतरीन करने वाले हैं, चाहे आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे दोस्तों राजस्थान पुलिस की कर रहे हो, चाहे एसआई भर्ती की कर रहे हो, चाहे दोस्तों फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो, चाहे सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड अध्यापक की कर रहे हो दोस्तों, चाहे महिला सुपरवाइजर की कर रहे हो, कोई भी एग्जाम जो दोस्तों जिसमें राजस्थान जीके का पार्ट जुड़ा हुआ है, सभी एग्जामों में इससे क्वेश्चन 100% आते हैं। और आपकी तैयारी को बेहतरीन करने वाली दोस्तों क्लास रेगुलर मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।